एक मोदी के नाम की बेप थी। इसके अलावा जहां तक समीकरण की बात है, जहां तक जो आंकड़े हैं उनकी बात है, तो अब की बार तीनों पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के जो वोट बैंक है वो भी उनके पास है। और दूसरी तरफ संजीव बालियान है जो 2013 के दंगे में आरोपी भी रहे हैं और उसी का फायदा उनको उस समय मिला था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जब अपनी ओपनिंग की तो इसी को पूरे देश में मुद्दा भी बनाया कि जो दंगे रहे वो एक निष्क्रियता थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसकी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत दूर तक गया। अब की बार जो स्थितियां हैं वो बदली हुई होंगी। जो गन्ना किसान है उनका जो विरोध है वो झेलना होगा संजीव बालियान को, बीजेपी को झेलना होगा। और दूसरी तरफ अजीत सिंह से मुकाबला है उनका, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और अजीत सिंह कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के वोट बैंक में बहुत अच्छी हैसियत, बहुत अच्छा ओहदा अपना रखते हैं शैलेंद्र। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था आरएलडी से सबसे आखिर में बात हुई थी, सबसे आखिर में गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था, तो भीतर खाने कहीं ना कहीं दमखम दिखाकर आरएलडी यहां पर गठबंधन में अपनी भूमिका भी बढ़ाना चाहेगी, अपना दमखम दिखाकर अपने आप को साबित करना भी चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वजूद की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई भीतर खाने दूसरे खेमे में भी है। देखिए शैलेंद्र, आरएलडी के पास कुछ नहीं बचा था खोने के लिए, लेकिन अब जब कैराना ने उनको एक पुनर्जीवन दिया है, या ये बहुत बड़ा चुनाव था, कैराना जो चुनाव था उसमें जो जीत हुई आरएलडी के कैंडिडेट की, वो एक पुनर्जीवन की तरह था। और उससे जो आरएलडी है, हाँ मैं कह रहा था कि जो आरएलडी है उसके जो तेवर हैं वो बदले हैं, हौसले बड़े हैं। और इसके अलावा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जो पार्टियां साथ थी आरएलडी के, वही पार्टियां इस बार भी साथ हैं। और वो बात अलग है कांग्रेस किसको यहां पर लेकर आती है। कांग्रेस कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेगी जो बीजेपी को नुकसान दे, या फिर ऐसा कैंडिडेट जो गठबंधन को नुकसान दे। बिल्कुल, यहां पर तमाम समीकरण पार्टी के जहन में है, जिसके आधार पर बीजेपी ने इन नामों का आज ऐलान किया है। नीरज पांडे लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। नीरज, नामों का ऐलान हो गया, 28 नाम ये हैं। अभी भी ज्यादातर सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, किनके टिकट यहां पर कट सकते हैं। और अभी तक इन जो नामों का ऐलान हुआ है ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं, किस तरह के पैमानों को अभी तक पार्टी ने यहां पर अपनाया है, जिनके आधार पर हम आगे कयास लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि उसी फॉर्मूले पर आने वाले वक्त में जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी नाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि विनेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है। और जिन सीटों पर, जिन नामों पर अगर अंतर विरोध ज़्यादा नहीं है और कोशिश ये की गई है कि अगर वो नाम जीत सकते